तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे करी जाती है। स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग का मतलब क्या चीज़ है ना। तो हम सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल एक लेते हैं। हम लोगों ने प्रिंट एफ स्टेटमेंट देखा है सी में, जैसे PRINT प्रिंट एफ हम लोग कैसे करते हैं। हेलो, जैसे सपोज हम एक स्ट्रिंग में प्रिंट कराना चाहते हैं कोई स्ट्रिंग, कोई इंटीजर की वैल्यू, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एंटर्ड वैल्यू इज, फिर परसेंट डी लगाते हैं, परसेंट डी, और फिर उसके बाद कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। इस तरीके से करते हैं ना। तो जो भी वेरिएबल आई में वैल्यू होती है वो इस स्ट्रिंग में कहाँ पर प्रिंट होगी, जहां पर परसेंट डी लगा होगा। परसेंट डी, अगर परसेंट डी हमने यहाँ लिख दिया परसेंट डी, तो आई की वैल्यू कहाँ पर प्रिंट होगी। सपोज अगर आई में वैल्यू परसेंट के साथ आएगा। हेलो, हाँ सर IN% के आवाज नहीं आ रही है आता है। सुशील, आवाज नहीं आ रही है। सर IN% के साथ आता है ना। आई एम परसेंट के साथ आता है। सी में। अच्छा, उसके एड एम जी हाँ, परसेंट सी कब में आता है, जब यहाँ पे। स्कैन करते हैं हम लोग। स्कैन एफ, स्कैन एफ सॉरी परसेंट सॉरी डी, सर। हाँ परसेंट डी करते हैं ना ऐसे, परसेंट डी फिर कॉमा करके एम परसेंट, मतलब इस एड्रेस पे जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू हमको स्टोर करना है, लेकिन एक्सेस करना है तो डायरेक्ट आई लिख देंगे तभी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमने सपोज यहाँ आई में 5 डाला हुआ था, तो क्या होगा, जहां पर इस स्ट्रिंग में परसेंट डी आएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, इस कुछ इस तरीके से होगा। देखो, हम सी की बात कर रहे हैं अभी, पाइथन की नहीं। अगर परसेंट डी यहाँ पर लगा हुआ है तो 5 यहाँ पर आउटपुट स्ट्रिंग में प्रिंट होगा। अगर सपोज परसेंट डी यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर, तो 5 कहाँ पर आएगा, इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक, मतलब जहां पर परसेंट डी लिखा हुआ वहां पर, यहाँ पर अगर करेक्टर प्रिंट कराना तो परसेंट सी लिखते थे। ये सब इस तरीके से सारी चीजें लिखते थे, है ना। तो सेम चीज पाइथन में कैसे करी जाती वो देखते हैं। वैसे तो यहाँ तो डेटा टाइप का कोई मतलब है नहीं, कोई भी डेटा टाइप कहीं भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ परसेंट डी वगैरह का कोई वो नहीं है। पहले था, पाइथन 2 में था, इवन इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। परसेंट डी वगैरह लगा सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जो इच्छा चाहे आप कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अब करते कैसे हैं ये देखते हैं। हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, हम परसेंट डी की जगह या परसेंट सी की जगह हम क्या लगाएंगे, पाइथन में ब्रैकेट लगाएंगे। क्या यूज कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। जैसे यूजर से हम एक इनपुट इंटर कराना चाहते हैं, जैसे हमने किया आई इक्वल्स टू इनपुट, यूजर से एक इनपुट लेंगे। ठीक, और जे इक्वल्स टू इनपुट, इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लें इसको, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करना चाहते हैं कि जो भी यूजर इनपुट दे, ठीक है, दोनों में से कोई जो भी यूजर इनपुट दे वो नंबर प्रिंट होना चाहिए। कैसे कि 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो छोटा है वो पहले आए, जो बड़ा है वो बाद में आए। ठीक, तो यूजर से हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है इंटीजर टाइप का आई में और जे में। अब आई छोटा है तो पहले आई प्रिंट होना चाहिए, जे छोटा है तो पहले जे, मतलब हम कुछ इस तरीके के प्रिंट करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग। जो भी छोटी वैल्यू होए वो यहाँ पर आए पहले पोजीशन पे, और फिर लिख के आना चाहिए इज लेस देन, फिर जो सेकंड वैल्यू है वो आनी चाहिए। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमें तो पता नहीं है कि ये कौन सा छोटा आएगा कौन सा बड़ा है, मतलब कौन सी आई छोटी होगी कि जे छोटा होगा। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ आई इज लेस देन जे, तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट
प्रिंट और यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर भी दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो जहाँ जहाँ जो वैल्यू प्रिंट करानी वहाँ कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे डॉट। अच्छा, पाइथन 2.7 की बात करें, इवन 3 में भी परसेंट लगाते हैं, कहीं कहीं पे परसेंट लगाते हैं, लेकिन आप लोग को जो नया कन्वेंशन है उसको फॉलो करना। कहीं कहीं एग्जाम्पल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा फॉर्मेटिंग के लिए परसेंट लगाते हैं, लेकिन नए नए अगर रूल्स को फॉलो करें तो यहाँ डॉट लगा के फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट। अब आई अगर बड़ा है तो यहाँ पर पास करेंगे आई, सॉरी आई अगर छोटा है तो यहाँ पर पहली पोजीशन पास करेंगे आई और दूसरी पोजीशन पे जे, और एल्स में जाएंगे, एल्स में एल्स इसको अगेन हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पर अब की बार क्या होगा, जे छोटा होगा और आई बड़ा होगा एल्स कंडीशन में। तो पहले जे प्रिंट होना चाहिए, तो जहाँ पहली बार कर्ली ब्रेसेस आएगा वहां पर पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, जहाँ दूसरा कर्ली ब्रेसेस आएगा वहां दूसरा एलिमेंट प्रिंट होगा। ठीक, तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। हम देते हैं आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। क्या हुआ, 1 इज लेस देन 2। फिर से इसको रन कराते हैं, अब की बार आई की वैल्यू देते हैं 2, जे की वैल्यू 1। क्या हुआ, 1 इज लेस देन 2। अगेन हमारा सेंटेंस सही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्या करना चाह रहे हैं? मतलब हमें स्ट्रिंग में, हमारी कोई एक स्ट्रिंग है, उसमें अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो वहां पर हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करते हैं। फिर स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग मतलब कोई एक स्ट्रिंग है, उसमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ हमें वेरिएबल प्रिंट करने हैं, मतलब वेरिएबल में जो भी वैल्यू वो प्रिंट करना है, तो हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, एक यहाँ पर तो क्या था, जो पहला एलिमेंट है वो पहले कर्ली ब्रेसेस पे आ रहा है, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज अगर हम यहाँ पर एक ही कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसका आउटपुट देखते हैं। इसमें क्या है, जो अभी तो आई में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, हाँ 2। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक ही कर्ली ब्रेसेस आया तो पहला एलिमेंट, फॉर्मेट में अगर 2 एलिमेंट हम पास कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट ही इस जगह प्रिंट होगा, क्योंकि दूसरा नहीं आया, इस वजह से दिक्कत होगी। इस वजह से क्या होगा, दिक्कत होगा और वो चीज प्रिंट नहीं होगी, मतलब सेकंड एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस अगर 2 जगह है तो 2 वैल्यू प्रिंट होगी, एक जगह है तो सिर्फ और सिर्फ इनमें से पहला प्रिंट होगा पोजीशन वाइज। सपोज एक और कर देते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर 3 है और पास कर रहे हैं हम लोग 2 ही। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इससे ये चीज समझ में आ रही, कर्ली ब्रेसेस कम है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा है तो दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर पहला एलिमेंट प्रिंट कर देगा, यहाँ पर दूसरा कर देगा, तीसरे के लिए इसमें खोजेगा एलिमेंट, तीसरा मिलेगा नहीं तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो इस चीज को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन हम इस चीज को पुट करते हैं। सपोज हम चाहते हैं सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम एलिमेंट पास कर रहे हैं इनका ऑर्डर कुछ भी हो, आई पहले आए या जे पहले आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, जहां पर हम यहाँ सॉरी इस पैराग्राफ में जहां जहां आई आए वहां वहां आई ही पे, मतलब कीवर्ड के नाम से। इसको एक एग्जांपल लेते हैं तब समझते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होगा। सपोज हमने यहाँ लिख दिया आई, यहाँ पर लिख दिया जे। ठीक है, तो अब क्या होगा, कीवर्ड के हिसाब से वैल्यू प्रिंट होगी। कीवर्ड से हिसाब से मतलब क्या, अब जहां जहां इस पूरी स्ट्रिंग में आई आया होगा तो यहाँ से आई की वैल्यू उठाएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से जहां जहां इस स्ट्रिंग में जे आया होगा वहां पर ये क्या कर देगा, जे प्रिंट कर देगा। इवन अच्छा, इसका आउटपुट देखते हैं फिर समझते हैं। तो यहाँ पर देखो आई पहले आया था तो यहाँ से आई उठाया और 1 प्रिंट कर दिया, और जहाँ जे आया था वहां जे की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब इसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, पहले यहाँ पर जे लिख देते हैं
और यहाँ पर आई लिख देते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इस केस में क्या हुआ, जे की वैल्यू क्या हुई है यहाँ पर, इवन ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पर तो जे पहले और आई बाद में, यहाँ पर लेकिन आई पहले जे बाद में। तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं मायने रख रहा है, क्या मायने रख रहा है, कीवर्ड मायने रख रहा है कि इस वेरिएबल को क्या कीवर्ड दिया, इस वेरिएबल को क्या कीवर्ड दिया है, और जहां जहां वो कीवर्ड यूज करेंगे उसी हिसाब से वैल्यू प्रिंट होगी। जहां जे लिखा होगा वहां जे की वैल्यू प्रिंट होगी, जहां आई लिखा होगा आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इवन सपोज इसके बाद हम कहीं कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पर जे लिख देते हैं, तो उस केस में भी हमारी क्या होगी, जे की वैल्यू प्रिंट होगी। सॉरी, यहाँ पर भी देखो आपकी बार मल्टीपल टाइम जे प्रिंट हो गया। ठीक है, मल्टीपल टाइम जे प्रिंट हो गया। तो इसका यूज बहुत सारी जगह होता है। जैसे सपोज हमारे पास कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पूरे ग्राफ में, उस पूरे पैराग्राफ में बहुत जगह नेम प्रिंट होता है। तो जहां जहां नेम प्रिंट करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में नेम लिख देंगे, पूरे पैराग्राफ में, बड़े से पैराग्राफ में। हर जगह फिर हमें कर्ली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम नेम लिख देंगे। तो जहां जहां पूरे पैराग्राफ में नेम आया होगा वहां वहां पूरा नेम प्रिंट हो जाएगा। और दूसरी जगह सपोज रोल नंबर है, तो जहां जहां रोल नंबर आया होगा वहां वहां रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इससे कीवर्ड आर्गुमेंट की मदद से भी हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इवन इस कीवर्ड आर्गुमेंट में मल्टीपल टाइम हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। मतलब जितने हम पास कर रहे हैं आर्गुमेंट, यहाँ 2 पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड होता है फॉर्मेट मैप, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, इसको हटाते हैं। एक होता है फॉर्मेट मैप। फॉर्मेट मैप क्या करता है, इसी इसी तरीके का काम करता है, बट इसमें हम लोग जैसे नेम और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू, नेम और उसकी वैल्यू, इस नेम और उसकी वैल्यू की जगह हम लोग एक डिक्शनरी लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं, पॉइंट लिए हैं डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिक्शनरी यूज करते हैं। और जो हमारी स्ट्रिंग, सपोज एक कोई रैंडम स्ट्रिंग ले ली हमने, अब जहां जहां हमारी इस स्ट्रिंग में एक्स लिखा होगा वहां वहां इस डिक्शनरी से एक्स की वैल्यू उठा के प्रिंट करेगा, और जहां जहां वाई लिखा होगा वहां पर इस डिक्शनरी से वाई की वैल्यू उठा के प्रिंट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट मैप, ना कि फॉर्मेट। यहाँ फॉर्मेट यूज हुआ है, यहाँ फॉर्मेट मैप। इसका आउटपुट देखते हैं। देखो पहले x आया था, x आया तो x में 4 पड़ा था, तो यहाँ 4 प्रिंट हो गया, यहाँ 4। यहाँ पर भी x प्रिंट था तो x में 4 पड़ा था, और फिर y में -5। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल हम डिक्शनरी के एलिमेंट ऐड करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मेटिंग के मेथड देखेंगे, इनको याद रखना तुम लोग। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, लेस देन का साइन। इसका यूज कैसे करते हैं समझते हैं। यूज लेस देन टू लेफ्ट अलाइन टू द वैल्यू। सपोज हमने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है इस तरीके से, और कर्ली ब्रेसेस में हमने कोलन और लेस देन यूज किया हुआ है। क्या, कोलन और लेस देन यूज किया है, और फिर उसके बाद एक इंटीजर वैल्यू पास की है, एक इंटीजर वैल्यू पास की है। ठीक, तो वी हैव, हम यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, और फिर हमारा सीक्वेंस, एक एग्जांपल है बस। अब हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दी हमने, डॉट फॉर्मेट, और फिर इसमें वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम क्या, 49। तो अगर हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग में अगर हमने इस तरीके से एक सिंबल यूज किया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो 49 है, 49 के बाद हमारे टोटल 8 स्पेस प्रिंट होंगे यहाँ। तो इतने में इतनी की जगह वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो 49 हम पास कर रहे हैं, और फिर उसके बाद 8 स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वी हैव 49, फिर 8 स्पेसेस, और फिर सीक्वेंस। इस तरीके से आउटपुट आएगा। इसको रन करा के देखते हैं, ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट है एक था लेफ्ट, एक था राइट, राइट अलाइनमेंट। ये क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट था, ये है राइट अलाइनमेंट। इसमें अब की बार राइट साइड में हमारे वो होंगे स्पेस, सॉरी, इसमें लेफ्ट साइड में प्रिंट हो रहे थे जो वैल्यू था, उल्टा बोला,
इसमें राइट साइड में प्रिंट हो रहे थे, इसमें लेफ्ट साइड में प्रिंट होंगे। वैल्यू होगी हमारी किस तरफ, वैल्यू होगी हमारी लेफ्ट साइड में होगी। इसमें इस वाले लेफ्ट अलाइनमेंट में वैल्यू लेफ्ट साइड में होगी। इसी तरीके से राइट अलाइनमेंट में वैल्यू राइट साइड में होंगी, स्पेस लेफ्ट साइड में होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसकी जगह क्या आएंगे, स्पेस आएंगे, और यहाँ पर टोटल 8 स्पेस आएंगे, उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया लेफ्ट और राइट। हेलो, हाँ, यहाँ पे कोई माइनस वैल्यू रहेगी तो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, अभी है, आगे है। ठीक है, आगे है। नेक्स्ट है सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, कॉलन कैप, कॉलन कैप। तो हमारा 49 क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा, इधर स्पेसेस होंगे, इधर स्पेसेस होंगे। ठीक, इसको रन कराते हैं। ठीक, इस तरीके से। अच्छा, इसमें माइनस हम यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं, और अब आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ -49। ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे, माइनस के और यूज देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू प्लेस द प्लस माइनस साइन एट द लेफ्ट ऑफ द मोस्ट पोजीशन, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। मतलब हमें क्या करना है, टोटल इतना हमें एक स्ट्रिंग जनरेट करना है, उसमें लेफ्ट साइड में प्लस या माइनस साइन को रखना है। कहीं कहीं पर ऐसा आप लोगों ने एक्सप्रेशन देखा होगा, जैसे 2 नंबर का सम हम लोग जैसे बचपन में क्या करते थे ना, 1 2 3 4 5 6 प्लस, तो यहाँ लिखते थे प्लस, ऐसे भी नहीं लिखते थे, कैसे लिखते थे, ऐसे प्लस। और फिर सपोज यहाँ पर हमें इसमें 8 जोड़ना है, तो इसके बाद हम क्या करते थे, फिर एक सिंगल लाइन करते थे, यहाँ पर इसका सम करके लिख देते थे, इस तरीके से करते थे ना। तो यहाँ पर प्लस किधर आ रहा है, एकदम किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट मोस्ट में आ रहा है। किधर आ रहा है, लेफ्ट मोस्ट में, लो लेफ्ट मोस्ट में। तो इस तरीके से अगर हमें कोई वैल्यू स्ट्रिंग प्रिंट करनी है इस तरीके से, ठीक है, तो उसके लिए हमारा कौन सा सिंबल है, इक्वल्स टू, कॉलन इक्वल्स टू। जैसे अगर हमने एक स्ट्रिंग ले ली, इसमें हम इतने इतने की जगह हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा साइन होगा, इस वैल्यू में जो साइन होगा वो किधर होना चाहिए, हमारा लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कॉलन और इक्वल्स टू यूज किया हुआ है। जैसे इस टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट में -5 हम जब सेंड करेंगे, तो हमारा जो निगेटिव वैल्यू होगी वो किधर हो जाएगी, एकदम लेफ्ट साइड में हो जाएगी, और फिर उसके बाद 8 स्पेस और फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव ले लें साइन, पॉजिटिव साइन नहीं आया है। अब पॉजिटिव साइन के लिए एक अलग हमारा मेथड दिया गया है, अभी आगे पढ़ेंगे। निगेटिव साइन के लिए है, पॉजिटिव साइन के लिए हमारा एक मेथड अलग से दिया गया है, उसको अभी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, प्लस। अगर हम कोलन के साथ प्लस यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो प्लस टू ऑलवेज इंडिकेट इफ द नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम वो पॉजिटिव प्रिंट होगा, अगर निगेटिव नंबर आ रहा है तो निगेटिव प्रिंट होगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, अगर पॉजिटिव हो रहा था तो उसमें पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा था, है ना, लेकिन निगेटिव हो रहा था तो निगेटिव साइन आ रहा था। लेकिन हम चाहते पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन है, निगेटिव है तो निगेटिव साइन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने कि स्ट्रिंग टेम्परेचर इज बिटवीन, यहाँ पर कोई वैल्यू प्रिंट होगी, एंड अगेन वैल्यू डिग्री सेल्सियस। अब क्या करें, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट में पहले निगेटिव वैल्यू पास करें फिर पॉजिटिव, तो इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा, टेम्परेचर इज बिटवीन -3 एंड +7। ये हो गया। सर स्क्रीन रुकी हुई है। अच्छा, फिर रुक गई स्क्रीन। चलो थोड़ी देर देखते हैं, फिर देखते हैं, शुरू हो जाए तो बताना। ठीक है,
हम भी देख लेते हैं। सर नहीं रुका हुआ है अभी। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? निगेटिव। यहाँ हमने यूज किया था पॉजिटिव या निगेटिव। तो निगेटिव टू यूज निगेटिव टू ऑलवेज इंडिकेट इफ द नंबर इज निगेटिव, पॉजिटिव नंबर आर डिस्प्ले विदाउट साइन, मतलब विदाउट साइन। तो अगर नंबर हम लोग निगेटिव सेंड कर रहे हैं तो निगेटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन कर रहे हैं तो उस केस में कोई साइन नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? निगेटिव वाला। ठीक, वैसे बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसा होता ही है, बाय डिफॉल्ट भी ऐसा ही होता है, बट आप इसको भी यूज कर सकते हो। देखो निगेटिव की जगह निगेटिव, पॉजिटिव की जगह कोई साइन। नेक्स्ट है स्पेस, कॉलन के साथ स्पेस। तो इसका आउटपुट देखते हैं, पहले समझते हैं। इसमें लिखा पढ़ लेते हैं। सो यूज स्पेस टू इंसर्ट ए स्पेस बिफोर पॉजिटिव नंबर्स एंड अ माइनस साइन बिफोर नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, उसका आउटपुट देखते हैं तो समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर निगेटिव नंबर है तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, बट अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ एक स्पेस प्रिंट करेगा, उसके साथ स्पेस प्रिंट करेगा, बस उसमें साइन न प्रिंट करके स्पेस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब बस ये। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉलन और कॉमा। कॉलन और कॉमा, कॉमा क्या करता है? अगर सपोज हम जो बैंकों में देखा होगा आपने, जैसे इस तरीके से लिखा हो 12,000 लिखते हैं तो कॉमा लिखा होता है, कॉमा लगा होता है यहाँ, है ना? ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखा होता, इस तरीके से। इस तरीके के कन्वेंशन के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। तो कॉलन कॉमा जब यूज करेंगे तो ये क्या करेगा? 1000 का सेपरेशन देगा, 1000 का सेपरेशन। जैसे हमने पूरा ये जो पूरा नंबर होल नंबर है, इसकी जगह हम प्रिंट कराना चाहते हैं यहाँ पर इस पोजीशन पे, और यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर कोलन कॉमा। तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? 1000 का सेपरेशन हो जाएगा। पहले 1000 सेपरेशन होगा, फिर 1000, फिर सेपरेशन होगा, फिर 1000 सेपरेशन। तो इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, उसका आउटपुट देखते हैं। ये इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट है अंडरस्कोर। कॉमा की जगह अगर अंडरस्कोर आप लोग चाहते हैं, इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉलन और अंडरस्कोर। नेक्स्ट किसी नंबर का बाइनरी नंबर प्रिंट करना है, जैसे हम इस पोजीशन पे इंटीजर नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, इस पोजीशन पे बाइनरी नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? द बाइनरी वर्जन ऑफ क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो प्रिंट होगी। और यहाँ जीरो क्यों लिखा है अभी बात करते हैं। यहाँ जीरो जो लिखा हुआ है उसकी अभी हम बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 0:b। अच्छा, इसको एग्जांपल को पढ़ने से पहले हम जीरो की बात कर लेते हैं, वो बेहतर होगा। अगर इसको हम डायरेक्टली रन कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? माय नेम इस पाइथन लिख के आएगा ना, आई एम टीचिंग मुकुल, इस तरीके से लिख के आएगा, है ना? क्योंकि पहले पाइथन आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? मुकुल आ रहा है। तो पहले इसे उठाया, जहाँ पहले कर्ली ब्रेसेस मिला वो प्रिंट कर दिया, और जहाँ वो किया था क्या कहते हैं, जहाँ सेकंड कर्ली ब्रेसेस मिला वहाँ मुकुल प्रिंट कर दिया। अब इसको सीक्वेंस में लाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था?
या तो हम लिखें यहाँ पर x इक्वल्स टू ये कर दें और y इक्वल्स टू ये कर दें, और यहाँ पर हम लिख दें y और यहाँ पर लिख दें x, तो सही प्रिंट हो जाएगा कीवर्ड आर्गुमेंट की वजह से। ठीक, यहाँ पर माय नेम इज मुकुल एंड आई एम टीचिंग पाइथन। ठीक, एक और ऑप्शन होता है, आप कीवर्ड अगर यूज नहीं करना चाहते हो, कीवर्ड यूज नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप इंडेक्स भेज दो। इंडेक्स भेज दो, मतलब ये 0 इंडेक्स पे पाइथन पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे मुकुल, तो यहाँ पर हम अगर इंडेक्स 1 दे देते हैं और यहाँ पर इंडेक्स दे देते हैं 0, तो क्या होगा, 0 इंडेक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। माय नेम इज मुकुल एंड आई एम टीचिंग पाइथन। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, हम टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट में पास कर रहे हैं 0, तो सॉरी 5, तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 5, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 5 प्रिंट होगा, और फिर 0 इंडेक्स पे जो कुछ भी पड़ा है उसको हम कोलन बी लिखा हुआ है, कोलन बी, तो कोलन बी में क्या होता है, ये जो नंबर है यहाँ पर जो डेसिमल में हम सेंड कर रहे हैं, ये सॉरी बाइनरी के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, द बाइनरी वर्जन ऑफ 5 इज, जो भी बाइनरी का वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डी, use d to convert a number, in this case a binary number into decimal number format। मतलब क्या, इस बार डेसिमल नंबर फॉर्मेट में हम प्रिंट करेंगे, हमारा क्या है, इस बार बाइनरी नंबर है और कन्वर्ट हमें किस में करना है, डेसिमल नंबर में, तो एक बाइनरी नंबर ले लिया, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है 5, ठीक, और बाइनरी नंबर को लिखने का तरीका ये होता है, जैसे अब इसको ले लेंगे तो डेसिमल में 101 हो गया, इसका आउटपुट देखते हैं, ये डेसिमल में देखो अब 101 ही आया। अगर जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू 101, तो ये डेसिमल नंबर फॉर्मेट में है। अब इसको अगर हमें बाइनरी में बनाना है, बाइनरी में, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, 0b, क्या होता है 0b, इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, तो ये बाइनरी में आपकी बार होगा, x की वैल्यू प्रिंट 5। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्टल में करना है तो 0b की जगह 0o करते हैं, 0o करते हैं, और x की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो 65, मतलब इसके इस बाइनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग ऑक्टल में क्या वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 0b 101, तो 101 को डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। यहाँ पर हम तीनों चीजें लिख दे रहे हैं, फाइल को अपलोड कर देंगे, एक x इक्वल्स टू 0o101, ये ऑक्टल हो गया, x इक्वल्स टू 0 और b, ये 101। ठीक है, ये बाइनरी नंबर लिखने का तरीका है, ये ऑक्टल नंबर लिखने का तरीका है, ये हेक्साडेसिमल नंबर लिखने का तरीका है। ठीक, इसको याद रखना। सर फाइल जिप फाइल में रहता है, एक्सट्रैक्ट नहीं। कॉपी करके कर लिया करो यहाँ से, ऐसे ये इस तरीके से कॉपी करो, पेस्ट कर लो, ओपन करो। जिप के लिए जिप एक्सट्रैक्टर रखो ना, उसके राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो उसको, जिप एक्सट्रैक्टर एक आता है ना, तो उससे एक्सट्रैक्ट करके सर वो नहीं हो रहा है, कर रहे अच्छा अभी सिस्टम में है सर, होता एनीडेस्क को नहीं है। देखेंगे, ये क्लास खत्म होने के बाद एनीडेस्क को देखो। ठीक है, नेक्स्ट है एफ का यूज कैसे करते हैं, हमने लिखा कॉलन, इसको भी हटा देते हैं पहले, 0 है, डायरेक्ट लिखते हैं कॉलन और एफ को देखते हैं पहले। ठीक है, हमने लिखा द प्राइस इज कॉलन एफ डॉलर, इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ पर वैल्यू हमने पास की उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके प्रिंट किया है उसने। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके प्रिंट किया है इसने। ठीक है,
अब हम चाहते हैं कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट जो बाय डिफॉल्ट 6 नंबर तक प्रिंट होता है, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट को डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो 6 नंबर तक प्रिंट होता है पॉइंट के बाद, ठीक। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर तक आए, डेसिमल सिर्फ 2 पॉइंट्स तक आए, तो इसको करते हैं डॉट टू एफ, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 45.00 प्रिंट करेगा, ठीक, 00। सपोज यहाँ पर हम 45.888 कर दे रहे हैं, तो इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, उसने राउंड ऑफ कर दिया लेकिन 2 ही डिजिट तक किया है, 2 ही डिजिट तक किया है। अगर यहाँ पर 02 ना लगाते तो ये क्या आएगा, 6 डिजिट तक जाएगा, ठीक है, 6 डिजिट तक जाएगा। 02 कर दिया तो 0.2 तो 2 ही डिजिट तक होगा। इनका भी काफी ज्यादा यूज होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये हो गया 0.2, अब ये हो गया। ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, और ये वाला भी हो ही गया। चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ाएंगे। एक चीज और बची हो, आगे होगा। नेक्स्ट है कैपिटल एफ। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एफ है। तो कैपिटल एफ क्या करता है, सपोज यहाँ पर हम कैपिटल एफ ले लेते हैं, तो मे भी यहाँ काम करे ना करे पता नहीं, हमें भी नहीं पता, देखते हैं इसको। तो काम कर रहा है, बट यहाँ पर अंतर नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले बात कर लेते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कभी कभी सी प्लस प्लस में आपने कोड किया होगा, तो कभी इनफाइनाइट नंबर लेने के लिए क्या करते हैं, हैश डिफाइन डिफाइन करके 9999 ऐसे मैक्स लेते थे ना वहां पर, इनफाइनाइट नंबर। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर लेने का तरीका है कि x इक्वल्स टू, अगर हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू फ्लोट INF, क्या लिखते हैं, INF, तो ये इनफाइनाइट नंबर ले लेता है अपने आप, सबसे बड़ा नंबर ले लेगा x का, x में, ठीक। इसको रन कराते हैं तो प्रिंट होगा INF ही। अगर x को प्रिंट करेंगे तो INF ही होगा, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर होगा। इसी तरीके से एक वैल्यू होती है नैन, नॉट अ नंबर। खैर नॉट अ नंबर पे नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी INF की बात कर लेते हैं, ठीक है, INF की बात कर लेते हैं। तो अगर हमने कोई एक इनफाइनाइट नंबर ले लिया x, अब इस इनफाइनाइट नंबर को हमें प्रिंट कराना है। डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या प्रिंट होगा, INF ही प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज कैपिटल लेटर में लिख के आए, INF कैपिटल लेटर में लिख के आए, तो यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करा रहे थे उसकी जगह कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉलन और F, कैपिटल लेटर में F। ये फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ पर स्मॉल f था, यहाँ पर कैपिटल लेटर में f है, ठीक है। तो इसको जब प्रिंट कराएंगे तो INF की जगह कैपिटल लेटर में INF प्रिंट होगा, यहाँ पर INF हो गया। स्मॉल लेटर में प्रिंट कराना है तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल f यूज करेंगे, ठीक। तो स्मॉल लेटर में INF यूज हो गया। नेक्स्ट ऑक्टल नंबर में किसी डेसिमल नंबर को प्रिंट करना है, तो जैसे बाइनरी में किया था हम लोगों ने, उसी तरीके से ऑक्टल में कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ऑक्टल नंबर में, सॉरी डेसिमल नंबर में, डेसिमल नहीं बाइनरी नंबर में प्रिंट किया था, उसी तरीके से ऑक्टल में भी कर सकते हो। तो हमने एक टेक्स्ट में ये ले स्ट्रिंग ले ली, तो कर्ली ब्रेसेस में 0 प्रिंट किया है, फिर कर्ली ब्रेसेस में 0 कॉलन ओ, तो 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा हुआ है, इस टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट में 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा हुआ है, तो यहाँ 10 प्रिंट होगा। और फिर 0 इंडेक्स पे 10 को ऑक्टल में कन्वर्ट करके ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। 10 को 0 इंडेक्स पे क्या है 10, तो यहाँ 10 आएगा, 10 को ऑक्टल में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा, ये आ गया। ऑक्टल में 10 को 10 की वैल्यू 12 होती है, ठीक।
नेक्स्ट आगे परसेंटेज में कन्वर्जन, जैसे 0.25 अगर हमने लिखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 25% होगा। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, कैसे करते हैं, कॉलन के बाद परसेंटेज यूज करते हैं, कॉलन के बाद परसेंटेज। जैसे हमने टेक्स्ट में ये ले लिया, यू स्कोर्ड, फिर कर्ली ब्रैकेट में कॉलन परसेंटेज। तो टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट को जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, सॉरी, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट में अगर 0.25 पास करके प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगी, 25%, 25% फिर 0000, इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में चाहते हैं इस परसेंटेज को प्रिंट करना, तो क्या कर सकते हैं, डॉट के बाद 0, जैसे हम लोग डॉट के बाद 2 लगा रहे, 2f लगा रहे थे, तो उसमें 2 पॉइंट तक प्रिंट हो रहा था। यहाँ पर अगर डॉट के बाद 0 लगा देंगे तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं प्रिंट होगा, तो जाहिर सी बात इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉलन डॉट 0%, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 25%। तो ये हो गया हमारी टोटल स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग। ठीक, सर ये चीजें वहां पे भी यूज कर सकते हैं? कहाँ पर, अभी जो थोड़ी देर पहले बताए थे जहाँ पे फ्लोटिंग वाला था। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, उनमें यूज मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम ले ले रहे हैं, बस इसके साथ ही खत्म कर देंगे आज की क्लास। सबसे पहले हमने लिखा है कोलन अंडरस्कोर, कोलन अंडरस्कोर। तो कोलन अंडरस्कोर क्या करता था, हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रिंट करता था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक लेस देन का भी साइन यूज किया हुआ है ना, लेस देन का भी साइन यूज किया हुआ है, लेस देन 10 यूज किया हुआ है। तो लेस देन 10 क्या करता था हमारा, लेस देन वाला शुरुआत में हम लोग जाएंगे, अलाइनमेंट करता था, अलाइनमेंट करता था ना लेफ्ट में, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा अलाइनमेंट हुआ है, किधर, लेफ्ट में अलाइनमेंट हुआ है। फिर उसके बाद हमारा प्रिंट क्या हुआ है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सॉरी टेस्ट, और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर कहाँ हुआ, इतने ने क्या कर, इतना क्या करेगा, हमारा अंडरस्कोर प्रिंट करेगा, और इसकी वजह से हमारा जो जो भी हम पैरामीटर पास करें वो अलाइन हो जाएगा किस तरफ, लेफ्ट साइड में। और ये जो 10 हमने पास किया, टोटल करेक्टर, कितने करेक्टर की स्ट्रिंग होगी वो है। तो इस तरीके से हमारा ये लेफ्ट अलाइनमेंट होके अंडरस्कोर प्रिंट हुआ है। इसकी बात करें तो अब की बार क्या होगा, टेस्ट सेंटर में होगा, और क्योंकि हमने कोई करेक्टर नहीं दिया तो स्पेस होना चाहिए। ठीक है, स्पेस हो गया। डॉट पॉइंट करेंगे तो डॉट पॉइंट क्या करता है, पॉइंट जो करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट को, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है। तो अगर हम यहाँ फ्लोट एफ लिख देते थे तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए वो वैल्यू हो जाती थी। अगर सपोज हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप की है तो वो फ्लोटिंग नहीं है, फ्लोटिंग की फॉर्मेटिंग हमें नहीं करनी, तो डायरेक्ट एक वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, टोटल हमें 5 करेक्टर स्क्रैप हो जाएंगे, 5 करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये सब सारी चीजें याद करने वाली है, इसमें कुछ समझना नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें याद करने वाली। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमने शुरुआत में 10 किया है, तो शुरुआत में टोटल स्ट्रिंग 10 उसकी होगी स्पेसेस की, और फिर हम इस स्ट्रिंग में से 5 कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं। तो 5 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो 10 होगी, बाकी सब क्या होंगे, स्पेस होंगे। देखो ये हमारे बाकी सब क्या हो गए, स्पेस हो गए। इसी तरीके से लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें भी अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट होगा, सॉरी राइट साइड अलाइनमेंट। तो हमारा राइट साइड 3333 आ गया, बाकी इधर क्या हो गया, हमारे स्पेस हो गया। टोटल कैरेक्टर की लेंथ क्या है, 5। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सपोज हम पहले छोटी लेते हैं, हाँ इसको देखते हैं, हाँ इसको हम देखते हैं, रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। टोटल क्या है 33, सॉरी स्पेस फिर 333। अगर सपोज हम एक ऐसी स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें पहले से ही 5 से ज्यादा करेक्टर है, यहाँ 5 पास कर रहे हैं, पहले से ही 5 वो ज्यादा करेक्टर है, उस केस में देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में कुछ नहीं होगा, ये बस इसलिए था ताकि एक हम रैप कर रहे थे स्ट्रिंग को। अगर 5 से कम है तो उस केस में हम 3 एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे थे। मतलब अगर
5 कैरेक्टर से कम की स्ट्रिंग है तो उसको टोटल 5 बनाना, उसके लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। अगर 5 से ज्यादा है तो कोई इश्यू नहीं, जैसी स्ट्रिंग है वैसी की वैसी ही प्रिंट होगी। ठीक, तो ये सब याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस ये कन्वेंशन आप लोग को याद कर लेना है। प्लस कब यूज हो रहा है, माइनस कब यूज हो रहा है, स्पेस कब यूज हो रहा है, लेफ्ट कब यूज हो रहा है, राइट कब यूज हो रहा है, ये सब सारी चीजें बस आपको याद कर लेनी है ना। नेक्स्ट है स्पेस की जगह 0 फिल करना चाहते हैं तो 0 5 D, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0 0 45, मतलब टोटल 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग होगी, उसमें 0 फिल करेंगे और लास्ट में 45। ये 0 फिल करने के लिए 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पास करें 42, तो पहले 0 0 होंगे फिर उसके बाद 45 होगा। साइन के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, पॉजिटिव यूज करेंगे तो साइन बिट प्रिंट होगी, तो हमारा निगेटिव में पास किया था तो निगेटिव आ गया। निगेटिव डी में अगर हम लोग करते हैं तो अगेन यहाँ पर पॉजिटिव करके देखते हैं एक बार, पॉजिटिव में यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव करके देखते हैं, पॉजिटिव डी में यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब निगेटिव वाले में निगेटिव होगा तभी प्रिंट होगा, पॉजिटिव वाले में चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव दोनों प्रिंट होगा। ठीक है, अब किसी इंटीजर वैल्यू के शुरुआत में स्पेसेस रखना है तो क्या करेंगे, स्पेस दी तो एक स्पेस आ जाएगा, ये स्पेस आ गया यहाँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्वल्स टू प्लस 5D, 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग रखेंगे और वहां पर इक्वल वाला हम लोगों ने आज पढ़ा था क्या, इक्वल इक्वल क्या करता था, साइन बिट ऐड करता था, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, साइन बिट ऐड हुआ। ठीक है, टोटल 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग और साइन बिट। ठीक, तो वही क्या था, प्लस एक तो सॉरी इक्वल यूज किया हुआ है और 5 यूज किया हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ। नेक्स्ट है कॉलन 1D, ये तो हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। जो भी इनपुट आउटपुट आया उसके लास्ट में एक स्पेस नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। बस तीन ऑप्शन, 3 एग्जांपल और रह गए। जैसे हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बड़ा सा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब इस फ्लोटिंग पॉइंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट प्रिंट करना चाह रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के 6 डिजिट प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलन एफ बाय डिफॉल्ट। कॉलन एफ क्या प्रिंट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट के 6 डिजिट तक प्रिंट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट के 6 डिजिट तक प्रिंट करता है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के सिर्फ 2 डिजिट प्रिंट हो तो यहाँ क्या करेंगे, डॉट लगा के 2 जैसे हम लोग पास करते थे, तो यहाँ डॉट लगा के 2 कर देंगे, तो 2 डिजिट प्रिंट होंगे पॉइंट के बाद। नेक्स्ट क्या है, डॉट के पहले हम क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है, डॉट के पहले पहले इसको देखते हैं, डॉट के पहले हमने लिखा हुआ है 6, तो अब ये क्या करेगा, 6 कैरेक्टर की स्ट्रिंग जनरेट करके पॉइंट के 2 डेसिमल तक, सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल तक वो वैल्यू उठाएगा। जैसे इसको हम पहले थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं फिर सॉल्व करें। तो पहले 6 कैरेक्टर की स्ट्रिंग जनरेट करके उसमें पॉइंट के 2 कैरेक्टर तक उठाएगा बस। यहाँ क्या है, टोटल 6 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है और पॉइंट के 2 कैरेक्टर तक उठाएगा। यहाँ पर अगर सपोज 3 ले लेते हैं तो 3 आया होगा। ठीक, यहाँ पर अगर 6 की जगह, अच्छा यहाँ पर अगर एक बार हम 0 ले रहे हैं, 6 पे पहले 0 ले रहे हैं, यहाँ पर अगेन हम इसको 2 कर रहे हैं, इसका आउटपुट देखना, तो जो हमारे वहाँ स्पेस आ रहे हैं, स्पेस की जगह क्या प्रिंट होगा, आपकी बार 0 प्रिंट होगा। ठीक है, 0 प्रिंट होगा। अगर सपोज
हम यहाँ पर टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ पास कर रहे हैं, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ 6 पास कर रहे हैं और जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारा 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये भी कह रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट के 2 वैल्यू तक जानी चाहिए, तो उस केस में इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आपके पास 6 कैरेक्टर से ज़्यादा की स्ट्रिंग प्रिंट हुई, मतलब ये फ्लोटिंग वाला एग्जीक्यूट हो गई होगा, भले 6 डिजिट से ज़्यादा चला जाए, 6 डिजिट से ज़्यादा चला जाए, फ्लोटिंग वैल्यू 2 पॉइंट तक होगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सब सारी चीजें याद करने वाली, एक बार आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जिसे समझाया जाए, बस इसको याद रखना है, कन्वेंशन याद रखना है बस। समझ में आ रहा है सुशील? यस सर। ठीक है, अब कुछ एस्केप कैरेक्टर और देख लेते हैं जल्दी से। एस्केप कैरेक्टर, हमारे 2-3 एस्केप कैरेक्टर हैं, उनको देख के आज स्ट्रिंग खत्म कर देते हैं। और अब जो है आपका मान के चलिए 10 दिन और क्लास चलेगी, 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो गया है। एस्केप कैरेक्टर कुछ देख लेते हैं, /r/n/t, स्लैश, सर स्क्रीन रुका हुआ है। ठीक है, जो चले तो बताना। चला? नहीं चल रहा। हम फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यस सर। ठीक है, तो हमारे कुछ एस्केप कैरेक्टर है जो कि स्ट्रिंग में हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रिंग में यूज करते हैं। जैसे पहला स्लैश एन का काम क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट एक ऐसा सिंपल सा एग्जांपल लेना, ठीक है। प्रिंट हेलो हाय, ठीक है, इसको रन कराते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसका आउटपुट क्या आया, हेलो और फिर हाय। मतलब स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लैश एन यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है स्लैश टी। स्लैश टी क्या करता है, 8 स्पेसेस प्रिंट करता है, 8 स्पेसेस प्रिंट करता है, ठीक। इसको रन कराते हैं तो इसका आउटपुट क्या आया, हेलो, एक टैब का स्पेस। अच्छा, कहीं कहीं 4 होते हैं, कहीं कहीं 8 होते हैं, इस चीज को याद रखना। C++ में अगर कहीं वो कराओगे तो वहां पर 8 स्पेसेस प्रिंट होंगे, बाय डिफॉल्ट 8 होता है, पाइथन में 4 होता है, ठीक। नेक्स्ट है स्लैश बी। स्लैश आर अभी देखते हैं, पहले स्लैश बी देख लेते हैं। स्लैश बी को रन कराएंगे तो स्लैश बी क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग थी, जैसे पहले हेलो था फिर स्लैश बी था, तो स्लैश बी का काम क्या होता है, बैक स्लैश जाना, बैक स्लैश। मतलब इसमें हमारा एक बैक स्लैश जाएगा, मतलब ओ हट जाएगा और फिर हाई प्रिंट होगा। तो हेलो, ओ हट गया, हाई प्रिंट हुआ। जहां भी होगा वहां पर क्या होगा, एक बैक स्लैश जाएगा, मतलब एक कैरेक्टर हट जाएगा और फिर उसके आगे की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक। स्लैश एफ। स्लैश एफ करते हैं, स्क्रीन पे ध्यान देना, ये हमारी स्क्रीन है, इसमें अभी कुछ लिखा हुआ है। इसको रन कराते हैं, स्लैश एफ को रन कराते हैं तो हमारी स्क्रीन क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, पूरी स्क्रीन हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अब है स्लैश आर।
करता है। स्लैश आर क्या करता है, अगर सपोज आर के बाद स्लैश आर के बाद हमने एबीसी दिया है, ठीक है, तो क्या करेगा, स्लैश आर से पहले जो स्ट्रिंग है उसमें से इतने कैरेक्टर क्या करेगा, शुरुआत से रिप्लेस कर देगा। मतलब 3 कैरेक्टर यहाँ पर एबीसी शुरुआत से जाएगा और यहाँ पर 3 कैरेक्टर को एबीसी बना देगा। बस ये काम है स्लैश आर का, ठीक है, समझ में आया। कैरेज इसको बोलते हैं, कैरेज स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, कैरेज स्पेस कैरेक्टर, स्केप कैरेक्टर बोलते हैं स्लैश आर को, ठीक। तो ये हमारे कुछ स्केप कैरेक्टर थे, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए था। स्लैश एन, स्लैश आर, स्लैश टी, स्लैश एफ। और भी पाइथन 2.7 में जाएंगे तो बहुत सारे, वहाँ तो बहुत ही सारे हैं स्केप कैरेक्टर, जैसे स्लैश एक्स हो गया, स्लैश यू हो गया, फिर स्लैश बी हो गया। अब पाइथन 3 में नहीं है, उसका यूज उसमें है। पाइथन 3 में भी कुछ है लेकिन वो यूजलेस है, आप लोग के मतलब का नहीं है, ठीक। तो जितना आप लोग के सिलेबस में था, जितना जरूरी था आप लोग को, उतना मैंने बता दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग आज खत्म होती है। तो कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल की कल कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे, उसके सारे जितने फंक्शन है लिस्ट और टपल के, वो सारे फंक्शन देखेंगे, और लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे, ठीक है। सर फाइल का कर दीजिए ना, सही वो नहीं हो रहा है क्या चीज, फाइल, एनीडेस्क अच्छा वो ठीक जो है, डाउनलोड करते हैं तो शेयर करो, शेयर करो। बाकी लोग जा सकते हैं, अगर बाकी लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर अगर एनीडेस्क किसी पे को आइए ना देखना है कि नहीं चल रही है फाइल तो रुक सकता है। लिखिए सर 90422 एक्सेप्ट। दिखाओ, अनजिप करो जरा डाउनलोड करके। ये है सर, दिख नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहे। थोड़ा सा पीछे है सर आपका स्क्रीन। पहली फाइल में तुमने देखो डॉट एक्स लिखा हुआ है, तो डॉट एक्स वहां से हटा दो। तो सही है सर। अब इसको ओपन करना है, ऐसे नहीं ओपन होगा, हाँ रुको। ओपन नहीं। ये किया, राइट क्लिक किया,
स्पाइडर ओपन है वैसे ये ओपन नहीं करना है। उसका पाथ से ये ठीक है। ठीक है सर और इसके बाद वहाँ से सीधा कॉपी करके इसमें करेंगे तो कॉपी भी नहीं करना, अब डायरेक्ट स्पाइडर से खुलेगा। उसको अगर बंद करो और यहाँ पर कोई फाइल अगर खोलो, कोई फाइल खोलो, क्लिक करो, डबल क्लिक करो किसी फाइल पे। हाँ, अभी थोड़ी देर में स्पाइडर अपने आप नहीं खुलेगा, थोड़ी देर लगेगा, टाइम लगेगा, खुलेगा। स्पाइडर बंद कर दो, स्पाइडर बंद कर दो, अभी थोड़ी देर बाद करो। काट लो कर दो इसको। हाँ, आप क्लिक करो।
बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम। सर ये तो VS कोड से खुला है। देख रहे हैं। सर स्पाइडर को डेस्कटॉप पे कैसे लाएंगे, वो भी नहीं आता है, कई बार ट्राई किया। बताते हैं। ओह, सर इसको फाइल से खोलते तो इसको हम फाइल से खोलते हैं पीसी।
रुको थोड़ी देर स्पाइडर को सर इसको यहाँ से रुक गया, हम खोलते हैं इसको। वहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है। दिस पीसी कंप्यूटर ये फोल्डर में था। यहाँ पे सर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से करके देखिए। यहाँ से तो एक्सट्रैक्ट होके वही फोल्डर मिलेगा। ये है ना, तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है बस। डेस्कटॉप